हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एनपीएस टायर 2 के बारे में। ये एक अच्छा ऑप्शन है। अभी जो वर्स्ट कंडीशन है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, इस कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आइए देखते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, जो एनपीएस का टायर 2 अकाउंट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फर्स्ट आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए और एनआरआई कैन ऑल्सो ओपन दिस अकाउंट एज लॉन्ग एज दे आर इंडियन सिटीज़न। और इसके लिए उम्र होनी चाहिए 18 साल से 65 ईयर्स के एज के बीच में, और आपके पास टायर 1 अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे यू नीड टू हैव एक्टिव टायर 1 अकाउंट। हाउएवर यू कैन सिमल्टेनियसली ओपन टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो अभी कुछ भी नहीं है। पहले 2000 रुपीज़ था, उसके बाद कम होके 1500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ इतना किया था गवर्नमेंट ने। अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट नन कर दिया है, यानी कि आप कोई साल में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है नो अपर लिमिट, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहो कोई साल के लिए तो भी चलेगा, अगर ज़्यादा भी करना है तो भी चलेगा। ये आपकी मर्ज़ी पे है, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विच यू कैन पुट इन एज ए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, लॉक इन है 3 इयर्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन लॉक इन फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है। और जो रिटर्न डिपेंड है ऑन एसेट एलोकेशन एंड पेंशन फंड चूजन बाई यू। दोस्तों, यहाँ पे टीयर 2 जो है उसके टैक्स के बारे में बात करें तो ये एलिजिबल है फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर एटीसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ टीयर 1 में ही टैक्स डिडक्शन एलिजिबल है। लेकिन जो विड्रॉल है उस पर टैक्स लगता है, वो आपके सीधे टैक्स स्लिप में आ जाता है और उसके हिसाब से टैक्स कट होता है। दोस्तों, विड्रॉल जो रूल है उसमें देयर इज़ नो लॉक इन। उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी लॉक इन नहीं है। आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आपकी नीड पे है, आपको जब भी पैसा चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो। हाउएवर 3 इयर्स का लॉक इन है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लेकिन प्राइवेट के लिए कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, आइए अब देखते हैं इसका जो रिटर्न है टीयर 2 का इक्विटी का। वो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट फंड मैनेजर्स। यहाँ पे अराउंड 7 फंड मैनेजर्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एनपीएस ट्रस्ट है उसने नोटिफाई किया है, ये लोग ही एलिजिबल फंड मैनेजर है। इसमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। इसका जो इक्विटी का रिटर्न है आप देख सकते हो, एवरेज 1 ईयर का 4.84, 3 इयर्स का 8.12, 5 इयर्स का 7.04 और रिटर्न सिंस इंसेप्शन 9.19 है। दोस्तों, यहाँ पे जो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है उसका आप रिटर्न देखोगे, एवरेज 1 ईयर का 13 है, 3 इयर्स का 6 है, 5 इयर्स का 8 है और रिटर्न सिंस इंसेप्शन 9.43 है। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड का अगर रिटर्न देखें, एवरेज 1 ईयर का 18.83 है, 3 इयर्स का 6.87, 5 इयर्स का 9.29 एंड रिटर्न सिंस इंसेप्शन 9.73। दोस्तों, यहाँ पे यू कैन चूज़ योर ओन पोर्टफोलियो। अगर आप एक्टिव पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हो तो इक्विटी स्कीम में यहाँ पे एक सैम्पल पोर्टफोलियो हमने लिया है, यहाँ पे 15% एलोकेशन दिया है। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में 40%, गवर्नमेंट में 45%। यहाँ पे अगर एक्टिव पोर्टफोलियो लेते हैं और बॉन्ड फंड में ज़्यादा एलोकेशन देते हैं और इक्विटी का रिस्क कम करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिटर्न है 9.75% दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी की जो मार्केट कंडीशन है सबसे वर्स्ट है, वो कंडीशन में भी 9.75% दिखा रहा है, जहाँ पे एफडी में भी रिटर्न 6% 7% हो गया है। दूसरी कंपनी के एफडीज में भी रिटर्न कम हो गया है, 7% 8% हो गया है और रिस्क भी काफ़ी हाई है, जहाँ पे कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट हो गई तो आपको पैसा वापस भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड थे जिसमें भी रिटर्न कम हो गया है और इसमें रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव भी हो गया है पिछले 1 साल में, और 3-4 साल के एवरेज में भी ऑलमोस्ट जीरो के नज़दीक आ गया है। दोस्तों, इस कंडीशन में आप देख सकते हो, हमने आगे देखा कि कॉरपोरेट बॉन्ड फंड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड फंड के सभी रिटर्न ऑन एन एवरेज इंसेप्शन 9% है
और लोवेस्ट इंटरेस्ट 3 इयर्स का 6% था और 1 ईयर में तो 18% तक भी गया है। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसे ही वर्स्ट कंडीशन में ये जो टीयर 2 का पोर्टफोलियो है, अगर एक्टिवली डिज़ाइन किया गया है, इक्विटी का एक्सपोजर कम रखा है और बॉन्ड फंड का ज़्यादा रखा है, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है। ऑन एवरेज 9 to 10% रिटर्न अभी भी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपको पैसा भी विड्रॉ करना है तो यू कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। और सिंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है और गवर्नमेंट के रूल्स से रेगुलेशन में आता है, तो ये काफ़ी सिक्योर भी है। सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी विथ सच काइंड ऑफ रिटर्न इज़ नोवेयर इन प्रेजेंट कंडीशन। जो अभी का कंडीशन है उसमें ऐसा रिटर्न कोई भी ऐसी हाई सिक्योरिटी के साथ मिलना ऑलमोस्ट मुमकिन नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जिसमें आप कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हो और आपके पास जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहो तो भी कोई इश्यू नहीं है, और पार्शियल विड्रॉयल भी पॉसिबल है। तो दोस्तों ओवरऑल लुकिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी विथ गुड रिटर्न विथ गुड सिक्योरिटी, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ इन सच कंडीशन। और ये ऑप्शन भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट और एफडीज, but this is also one of the good option where you don't need to worry too much about, you don't have to block your amount too much. It's one of the best option. So friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।